इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। सर मैं आपके पास आऊंगा, बाकी दो लोग भी। जयशंकर जी। माँ जी, बहुत सारी बातें हो गई। आपने अभी भगवा आतंकवाद के बारे में बात किया, लेकिन भगवा आतंकवाद की जिसने थियरी दिया वो इस सरकार में मंत्री बन गया। राजकुमार सिंह गृह सचिव थे उस समय, उन्होंने ही कहा था कि भगवा आतंकवाद की सारी हमारे पास जो आईबी की रिपोर्ट्स हैं, जो रिपोर्ट्स हैं। दूसरी बात, आपने अपनी छोटी बहन के बारे में कहा। आप गांधी की बात कर रही हैं और आपकी छोटी बहन गोडसे की बात करती हैं, वो गोडसे के समर्थक हैं। एक और सवाल अंतिम मैं करना चाहूँगा ये कि एक बार जब हमारी आपसे बात हो रही थी इंडिया टुडे के लिए, हमने आपका इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा तो मैं तो एक फिनिक्स चिड़िया जैसी हूँ जो अपनी भस्मियों से उठ खड़ा होती है। आज वो आपके भीतर की फिनिक्स चिड़िया कहाँ है? पहले जो फिनिक्स होता है ना, फिनिक्स जो होता है वो पहले भस्म होता है और फिर राख में से उठ के खड़ा होता है। हाँ। तो मैं अभी भस्म कहाँ हुई हूँ? मैं तो साक्षात हूँ। जब भस्म तो होने तो दीजिए मुझे, मैं तो साक्षात हूँ, मैं भस्म नहीं हुई हूँ। तो मेरे अभी भस्म होने का मौका आएगा नहीं, मुझे कोई भस्म कर नहीं पाएगा। जो करेगा वही भस्मीभूत होगा। वो फिनिक्स नहीं है, वो खड़ा नहीं हो पाएगा। मैं तो खड़ी हो जाऊंगी, खड़ी हूँ। वो ये पूछ रहे हैं कि जयशंकर जी पूछ रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा नाथूराम गोडसे को देशभक्त मान चुकी हैं, कह चुकी हैं ये बात। मुझे उनके बारे इस स्टेटमेंट का मेरे को जहाँ तक स्मरण है, इसके बाद उनको समझाया गया था कि उनको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए बोलने में, और इसकी उनको पर्याप्त दंड भी मिल गया था। देखिए, कुछ महिलाओं की आपको मानसिक स्थिति समझ के चलना पड़ेगा। जितना उत्पीड़न उस महिला का हुआ, तो ऐसी वाणी कई बार निकल सकती है जो बाद में उसको ही लगे कि मैंने गलत। जैसे मायावती जी हैं, मैं आपको मायावती जी का बताती हूँ। आप लोगों ने मायावती जी के बारे में जानकारी होगी, वो कुछ भी बोल देती थी तो लोग बहुत नाराज होते थे। जो सोफिस्टिकेटेड किस्म के पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत नाराज होते थे। तो हमेशा बोलती थी उसकी बैकग्राउंड तो देखो कहाँ से निकल के आई है। वो जहाँ से निकल के आई है वो उत्पीड़न की एक प्रक्रिया है जो उसने सुनी है, वो झेली है। तो उस कई बार ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाएगी, तो उसको लेकर के उसको आप पार्टी का स्टेटमेंट नहीं बना सकते। किसी एक इंडिविजुअल के स्टेटमेंट को आप पार्टी का स्टेटमेंट, आप मुझे तो पार्टी के 3 लोगों का नाम लीजिए, मैं उसका जवाब दे सकती हूँ। मोदी जी ने कहा क्या, अमित शाह ने कहा क्या, राजनाथ जी ने कहा क्या, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री ने कहा क्या। इसके अलावा के जो जवाब हैं वो किन परिस्थितियों में उनके मुंह से निकल गया, उनको पार्टी ने क्या दंड दिए, उस पर भी तो गौर करिए फिर आप। ठीक, रामकृपाल जी। क्या इस देश में अपोजिशन का भविष्य क्या है? क्या लोकतंत्र सिर्फ बीजेपी तक ही रहेगा, या आपको लगता है कि नहीं आगे परिवर्तन आना चाहिए, यहाँ की अपोजिशन के लिए भी एक मौका है? देखिए, लोकतंत्र में देखिए भाई साहब, आप बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं। आप लोगों को पता है मैं बिल्कुल पढ़ी नहीं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। एक बहुत बुद्धू व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है, लेकिन पार्लियामेंट का मैं 6 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हूँ। तो इसलिए मैं आपको एक बात बता सकती हूँ कि मैंने जो भूमिका देखी अटल जी के समय पर भी और अब, वो ये देखी कि लोकतंत्र में जितनी जिम्मेवारी देश को चलाने की सत्ता पक्ष की होती है उतनी ही विपक्ष की होती है। बस ये है कि वो खामियों को सामने लाता है और सत्ता पक्ष खूबियों को सामने लाता है। क्या विपक्ष ने वो निभाई है परंपरा? जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे और नरसिंह राव जी ने उनको जिनेवा में, पाकिस्तान ने जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मोशन लाया था, प्रस्ताव लाया था कश्मीर में, पीओके में और कश्मीर में, उस समय पर पूरी नरसिंह राव जी की सरकार को लगा था कि एक अटल बिहारी वाजपेयी है जो इसका जवाब दे पाएंगे। और जैसे ही पाकिस्तान को पता लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी आ रहे हैं, तो पाकिस्तान ने प्रस्ताव वापस ले लिया था, क्योंकि उसको पता था इट विल बी डिफीटेड। तो एक समय वो था जब विपक्ष का नेता देश के मामले में एक सुर मिलाता था। और एक समय ये आया जब राहुल और प्रियंका ने और अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम मंदिर के शिलान्यास का निमंत्रण मिला है लेकिन हम नहीं जाएंगे। नहीं, इनको जाना चाहिए था। राम देश के नायक हैं। देखिए, असहमति है कि आप उनको भगवान मानते हैं कि नायक मानते हैं, आप एक महापुरुष मानते हैं कि ईश्वर का अवतार मानते हैं। ये असहमति आज की नहीं है, ये गुरु नानक देव, दयानंद, विवेकानंद जी के समय की है। जैसे आर्य समाजी भगवान को भगवान नहीं मानते, वो महापुरुष मानते। लेकिन वो कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बीजेपी का कार्यक्रम है इसलिए हम नहीं जा रहे। नहीं, तो वो बीजेपी नहीं गए इसलिए तो बीजेपी का कार्यक्रम हो गया। वो गए होते तो बीजेपी का नहीं रहता। अच्छा, आप लोग एक बात बताओ, अगर प्रियंका, राहुल, सोनिया, अखिलेश, डिम्पल और वो क्या बोलते हैं ममता दीदी और लालू जी, उनके बहुत सारे बेटे और बहुत सारी बेटियां और दामाद, वो सब अगर इकट्ठे आगे बैठे होते तो बताओ कैमरा किसके चेहरे पे होता? मोदी के या उनके चेहरे पे? अयोध्या में जब हुआ शिलान्यास तो उस समय तो आप भी नहीं गए, आडवाणी जी नहीं गए, जोशी जी नहीं गए, विनय कटियार कहीं दिखाई नहीं दिए। जो लोग अयोध्या आंदोलन के नींव में थे वो लोग तो गायब दिखाई दिए।
हम तो वहां थे। अब आप क्या सोचते हो कि हम वहां हम उस आंदोलन में इसलिए भागीदारी कर रहे थे कि हमें ऊपर बिठाया जाएगा? नहीं, राम ऊपर बैठ जाए, हम तो इसके लिए आंदोलन में भागीदारी कर रहे थे। ये तो आपका चलिए दीदी, अब मैं इस शो के एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं, और एक ऐसे राउंड पर आ रहा हूं जो आइए ना, ये बोलेंगे जो कि नहीं, अब सुनिएगा, ये आपकी हौसला अफजाई करेंगे। आप लोग हौसला अफजाई जम के करेगा, हाँ या ना? दीदी, आज आप पुराने अंदाज और एकदम बेबाकी वाले अंदाज में दिख रही हैं। इनको देख के हो गई मैं, हाँ, इनको देख के हो गए, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अब मैं आपको, यहां पर आप बैठे रहिए, मैं यहां पर आपके सामने कुछ, अरे सुनना निशान, मुझे एक शेर तो बोल देने दे इन पे। हाँ प्लीज दीदी। हाँ। ओके। उनको देखने से वो आ जाती है जो चेहरे पर रौनक, तो वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। उमा जी, आपके सामने कुछ सवाल लेके आ रहा हूं, आपको उसमें से एक ऑप्शन चूज करना है, एक ऑप्शन। माय गॉड। तो आप मेरे साथ वहां पर हैं, मैं चाहूंगा हर सवाल पर जोरदार तालियां और हौसला अफजाई होनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए, आपको देखकर ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही हैं, वो इसलिए बेबाकी से जवाब दे रही हैं। आइए जरा, हमारा पहला सवाल यहां पर प्ले करिए रैपिड फायर का। पहला सवाल, सच्चा संत कौन है? आसाराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। दीदी, आपने आसाराम बापू के टाइम पे एक ट्वीट किया था, वो मैं दिखाना चाहता हूं, दिखाइए जरा। वो ट्वीट मैंने वापस ले लिया था। हाँ, वापस ले लिया आपने, ठीक है। ये ट्वीट आपके सामने आ रहा है, देखिए। आपने ये ट्वीट किया था, संत आसाराम बापू निर्दोष, सोनिया और राहुल गांधी के विरोध की उनको सजा मिली, कांग्रेस राज्यों में उन पर झूठा केस दर्ज संत बापू के साथ। हाँ, ये मैंने किया था 22 अगस्त 2013। हाँ, मैंने किया था ये। और जैसे ही मेरे को समाचार मिला, मैं नाम नहीं लूंगी उस बालिका का, उसके पिता के यहाँ से, कि दीदी, तो मुझे तुरंत लगा कि मुझे इसको वापस लेना। मुझे गलत को गलत कहने में और कान पकड़ के माफी मांग लेने में 1 मिनट नहीं लगता, मैं उसको खींचती नहीं हूँ गलत। ठीक है, आइए अगला सवाल। ये बच्चे ये वाले सवाल का जरूर जानना चाहेंगे जवाब, हाँ या ना? आइए दिखाइए जरा, प्ले करिए हमारा सवाल। रैपिड फायर का हमारा अगला सवाल यहां पर है, बेहतर विचारक कौन? अनिरुद्धाचार्य या प्रेमानंद जी? ये दोनों कंट्रोवर्शियल में है, कंट्रोवर्सी में है। अभी मैं पूछूंगा इनके बारे में भी आपसे। अभी पूछ रहे हैं? नहीं, अभी इनके, आपके हिसाब से बेहतर विचारक कौन है? आप ना जो टर्म उनके लिए प्रयोग कर रहे हैं, जो पहले वाले हैं ना, वो तो उपदेशक हैं, कथावाचक हैं, और दूसरे वाले हैं वो संत हैं, और वो बहुत ही सीधे साधे स्वभाव के हैं। इसलिए उनकी बातों के बारे में तर्क वितर्क करने का कोई लाभ नहीं। अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो उनको गलत कह दीजिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आपको ठीक लग रहा है तो आप हाँ कर दीजिए, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इस प्रकार के व्यक्ति हैं। मैं एक बात जरूर कहूँगी, वो आपने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है इन दोनों को दिखा करके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम कहते हैं ना, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हम कुछ भी पहनते हैं तो हम कहते हैं ना, इट्स माय फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, देन एवरीबody हैज अ राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यू। मैं वो सवाल आपसे पूछूं? ना, यू कैन नॉट वायलेट देन एनीबॉडीज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। चलिए, ओके, ठीक है। तो आइए अब जरा अगला सवाल प्ले करिए, हमारा अगला सवाल। आइए जरा, ग्रीन सिग्नल बच्चों की तरफ से मिल गया है, वो ये है, बेहतर प्रशासक कौन है? दिग्विजय सिंह, शिवराज सिंह चौहान या मोहन यादव? बेहतर प्रशासक कौन है दीदी? पहले वाले का नाम तो मैंने रखा था मिस्टर बंटाढार, लेकिन मेरे दादा भाई हैं ये। ठीक है, ठीक है। और अच्छी बात इनकी ये थी कि ये विपक्ष के लोगों के साथ ऐसा हंसी मजाक करके उनके कंधे पे हाथ रख देते थे कि लोग उसको कुछ शक की नज़र से देखने लग जाते थे कि दिग्गी राजा से मिला हुआ है, तो बहुत गड़बड़ हो जाती थी। ओके, दूसरे हैं शिवराज सिंह, ये तो मेरा बड़ा भाई है, और ये तो व्यक्ति बहुत लंबा चला है, इतनी लंबी सरकार मध्य प्रदेश में कोई चला नहीं सका है, और इन्होंने कुछ लैंडमार्क डिसीजन किए हैं मध्य प्रदेश में। और जो तीसरे व्यक्ति हैं मोहन, ये मेरा बहुत ही प्यारा भाई है। अब मैं इससे अपेक्षा ये करती हूँ कि ये मध्य प्रदेश में गाय, गरीब और नारी की रक्षा करे, क्योंकि अभी अभी आया है, इसलिए इसने अभी टेस्ट पास नहीं किया है। अगला चुनाव आएगा ना, तब बात है। इस रैपिड फायर की इससे अपेक्षा है, नहीं, इससे अपेक्षा है।
रैपिड फायर की शर्त ये है कि आपको एक चुनना है। बेहतर कौन है, बेहतर प्रशासक कौन है? नहीं, आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। आप हर जगह, चलिए आप पास कर दीजिए, कोई आप बात हर जगह पे नहीं कर सकते। ठीक है दीदी, ओके ओके, कोई बात नहीं। आइए जरा हमारा अगला सवाल प्ले करिए। अब दीदी ये सब बच्चे जरूर जानना चाहेंगे कि आप कैसे देखती हैं इस सवाल को। दिखाइए जरा, प्ले करिए। बेहतर राजनेता कौन? राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, असुद्दीन ओवैसी जी या अरविंद केजरीवाल जी? कोई तो फेवरेट होगा आपका इसमें से। मेरे को दिक्कत कहाँ आ जाएगी, वो अपनी अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। राहुल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, तो मुझे जो अधिकार है वो जी अध्यक्ष रहे हैं नहीं अभी? अच्छा चलिए वो, लेकिन वो जिस प्रकार से प्रकट होते हैं उसमें अध्यक्ष का पता थोड़े लगता। खरगे साहब का जो अध्यक्ष है उनका पता नहीं लगता, वो डिसअपीयर कर जाते हैं। इसलिए मैं उल्टा इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगी, इनको एक बात सीखनी पड़ेगी, बहुत ज़रूरी है। इनको अटल बिहारी वाजपेयी के कुछ कैसेट देखने चाहिए और संघ की शाखाओं में जाना चाहिए, ताकि ये बेहतर विपक्ष का नेता होना सीखें कि विपक्ष का नेता होना क्या होता है। अब आ जाओ आप अखिलेश पे। अखिलेश की प्रॉब्लम ये है कि वो जिस पार्टी में है वो पार्टी मूलतः अपराधियों को एकत्रित करके बनाई गई है, अपराधियों को, और उनको छूट दी गई। कांग्रेस ने वहाँ राजनीति की थी अपराधियों के समर्थन से, सपा ने राजनीति की अपराधियों को ही टिकट दे करके। ये तो इसलिए अखिलेश तो चुनौती का सामना कर पाएंगे तब वो नेता साबित होंगे। जैसे राहुल गांधी जब ये सीख पाएंगे कि देश के प्रति उनकी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मोदी जी की है, तो वो नेता साबित होंगे। अब आए असुद्दीन ओवैसी साहब पर। वो अभी बाहर गए थे विदेश में भारत का पक्ष रखने के लिए, जो हमारा पहलगाम का जो हृदय विदारक घटना हो गई थी उसका पक्ष रखने के लिए। मैं असुद्दीन भाई साहब को कहूँगी कि आप एक बार राम मंदिर अयोध्या आइए ना, और ये ज़रूरी थोड़ी कि आप इबादत करें, आप खाली वहाँ पे ये कहिए जो इकबाल ने कहा था कि क्या है वो, एक बहुत अच्छा इंसान से आई क्या हवा कहाँ से, वो हिंदुस्तान हमारा, वो मतलब ताजी हवा जहाँ से आ रही है वो मेरा हिंदुस्तान है, और राम का नाम आ रहा था उनके मुंह से, इमाम हिंद। हाँ 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 हाँ, यही चले जाइए भाई, इतनी सी बात है। बाकी ये अब देखो, ये बेचारे ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आगे आने के लिए, पब्लिसिटी में देखने के लिए, दूसरा आप लोगों ने ना इतना हाइप क्रिएट कर दिया है, बाप रे, कि आपके नज़रों में बने रहने के लिए इन लोगों को ऐसी ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं जिनके लिए एक्चुअली ये करना नहीं चाहते उनको, लेकिन करनी पड़ती है, नहीं तो आप उनका नोटिस ही नहीं लेंगे, दे विल गो अननोटिस्ड। इसलिए थोड़ा सा आप भी जिम्मेदार, आप अपना फोटो को नहीं लगाए इसमें आप लोग अपना कि हम अब ये अरविंद केजरीवाल, ये पता है ये अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए व्यक्ति हैं। कितना दुखद बात है ये कि ये व्यक्ति अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति है, और ये अन्ना हजारे के आंदोलन के बहुत बड़े समर्थक थे, और अन्ना हजारे खुद रोते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट निकल गया मेरे यहाँ पे, तो डिफेक्टेड पीस निकला है। दीदी अब मैं आपके सामने जो अगला सवाल ला रहा हूँ, बड़ा हम्बल मेरा एक रिक्वेस्ट है, उसमें आप एक जरूर बताइएगा कि आपका पसंदीदा कौन है। ये बच्चे ही नहीं, लेकिन वहां पर जो गेस्ट हैं वो भी ये सुनना चाहेंगे सवाल देखने के बाद। जरा प्ले करिए और एक बार तो लेकिन दिस इज वेरी, अच्छा ठीक है, आपकी चॉइस। दिस इज वेरी अनफेयर। सपोज कि मैं 10 लोग को पसंद करती हूँ तो, अच्छा ठीक है, आप चलिए, आप सवाल देखिए फिर मुझे बताइए। okay. आप बताइए, आइए प्ले करिए हमारा सवाल। पसंदीदा मार्गदर्शक कौन? विजय राजे सिंधिया जी, अरे आप क्या कर रहे वाजपेयी हो? जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी या मुरली मनोहर जोशी जी? आपको मैं बताऊं, अम्मा ममता से भरी, अटल जी मिठास से भरे, आडवाणी जी जैसा कंपोज्ड व्यक्ति तो मैंने देखा ही नहीं, जिनमें बहुत संजीदगी थी, और मुरली मनोहर जोशी जी ज्ञान से भरे हुए, तो मैंने तो चारों से ग्रहण किया है। जैसे मधुमक्खी सब जगह से शहद इकट्ठा करके अपना छत्ता बनाती है, तो मैंने सब जगह से शहद इकट्ठा किया है। दीदी अब अगले वाले में तो हम सभी जानना चाहेंगे कि दीदी की पसंद क्या है। दिखाइए जरा, सवाल प्ले करिए जरा। बेहतर प्रधानमंत्री कौन? नेहरू जी या मोदी जी? अपने समय पर जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने तो वो जो करना चाहते थे वो उतना नहीं कर पाए, चीन के लिए बहुत दुखी भी हो गए थे। लेकिन हम ये मानेंगे कि नेहरू जी में भी कुछ अच्छाइयाँ थीं। वो थी कि वो लोगों के बहुत लाडले थे, लोग उनको स्वाभाविक रूप से प्यार करते थे। उनके परिवार ने बहुत बड़ा, उनकी परिवार की पृष्ठभूमि में है त्याग की और संघर्षों की। लेकिन नेहरू जी की जो मानसिकता थी वो अंग्रेजियत से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी। और उनको ये लगने लगा था कि भारत का विकास जो होगा, एक डिफरेंस है
क्योंकि आपकी ऑडियंस बहुत यंग है। मैं आपको भी ये बात कहूँगी, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। यहीं नेहरू जी कंफ्यूज हो गए थे कि आप मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करिए लेकिन वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट मत करिए। वेस्ट का उतनी लीजिए जितना अच्छा हो, और लेकिन ईस्ट के ग्राउंड पर खड़े रहिए। इसलिए ये अंतर है। और मोदी जी ने भारत को मॉडर्नाइजेशन की ओर बढ़ाया है विदाउट वेस्टर्नाइजेशन। ये दोनों का अंतर है। दीदी, अगला सवाल तो आप बड़ा इजली है, आप बता देंगी। अरे तुमको ये तो लगता होगा बाबा। देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। और ये बच्चे भी उसको देखेंगे। जरा प्ले करिए हमारा अगला सवाल यहां पर। बीजेपी की दीदी नंबर 1 कौन? सुषमा स्वराज जी, उमा भारती जी या स्मृति ईरानी जी? आप पता है क्या गड़बड़ कर दी हो, ये तो मुझसे छोटी है जी जी। और ये लगभग 10 साल छोटी है, तो ये तो दीदी हो ही नहीं पाएगी। और ये मुझे इतना प्यार करती थी कि इसमें मुझ में 7 साल का अंतर था। आप यकीन करिए कि मुझे गोदी में बिठा लेती थी जबकि मैं मोटी हूँ, और ये बहुत पतली थी दीदी सुषमा। मैं तो जब से सुषमा गई है मेरी ज़िंदगी की रौनक चली गई। मैं तो उसे कभी भूल नहीं सकती हूँ। इसलिए मैं क्या कहूँ, इसमें एक माँ जैसी थी, एक छोटी बहन जैसी है, तो दीदी कोई है नहीं ना इसमें से। दीदी तो मैं हूँ, बीच में ही बैठी हुई हूँ। ठीक है, मैं हमारे जो ऑडियंस है मैं उन पे छोड़ देता हूँ ये सवाल, और वो कमेंट करके बताएं। दीदी, मैं एक बहुत बढ़िया आपने जवाब दिए। पहले तो जोरदार इसके लिए तालियां होनी चाहिए। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।